आसानसोल चालीडांगा ऑफिसे কর্মীদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস জেনারেল সেক্রেটারি অমরজিৎ কাউর। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। একই সঙ্গে সদ্য সম্পন্ন নির্বাচন প্রসঙ্গেও সুর চড়িয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি মোদী সরকারকে কর্পোরেট সহযোগী বলে বিদ্রুপ ছাড়েননি। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেছেন দেশের শ্রমিক প্রজাতিকে কার্যত শেষ করে দিচ্ছে এই মোদী সরকার। আর কি বলেছেন তিনি, শুনুন বিস্তারিত। और केंद्र की सरकार मज़दूरों को कुचलने के लिए श्रम कानूनों को बदल रही है तेज़ी से। देश की जो धन दौलत है, जो प्राकृतिक साधन है, या जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया इस देश के अंदर, उस सबको कॉरपोरेट हाउसेस को, चाहे हिंदुस्तान के हों चाहे विदेशी हों, उनके हवाले करने की योजना मिस्टर नरेंद्र मोदी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। उस योजना में जहाँ वो ज़मीनें छीन रहे हैं पब्लिक सेक्टर की और किसानों की ज़मीन छीनना चाहते हैं, उसमें दोनों में आड़े आता है किसान आंदोलन भी और आड़े आता है मज़दूर आंदोलन भी। इसलिए दोनों आंदोलनों को कुचलने की भी नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है। तो हम लोगों ने अभी आप लोगों को मालूम है, जब 13 महीने किसान बैठे थे दिल्ली के बॉर्डर पे, तो हम ट्रेड यूनियंस ने डट के उनका समर्थन किया था और पूरे देश में उनके इश्यूज़ को उछाला था। उन्होंने हमारे श्रमिकों के इश्यूज़ को अपने मोर्चों पे रखा। उसके बाद हम दोनों ने मिलके 24 अगस्त को एक नेशनल कन्वेंशन किया, दोनों मोर्चों ने, जो ट्रेड यूनियंस का मोर्चा है और जो संयुक्त किसान मोर्चा है। ये आज़ाद हिंदुस्तान में ये एक पहला एक्सपेरिमेंट था और वहाँ से हम एक कॉमन नारा लेके निकले थे कि 26, 27, 28 नवंबर को राजभवन, जो केंद्र सरकार का सिंबल है, उस पर हम करेंगे 3 दिन का महापड़ाव करेंगे। 5 राज्य जहाँ चुनाव हो रहे थे उनको छोड़ करके सब राज्यों में महापड़ाव हुआ। अब अगला उसका मोड़ है, हम ट्रेड यूनियंस ने कार्यक्रम लिया है कि हम दिसंबर के एंड में जन जागरण यात्रा शुरू करेंगे। मोहल्ला मोहल्ला एरिया, फैक्ट्री एरिया, मज़दूर बस्तियाँ, जहां हम मज़दूरों के संदेश को लेकर के जाएंगे और मोदी सरकार का जो निकम्मापन है और देश विरोधी निकम्मापन है उसको उजागर करेंगे। ऐसे ही किसान आंदोलनों का मीटिंग होने वाला है, वो अपना कार्यक्रम लेंगे। और दिसंबर के लास्ट वीक में ट्रेड यूनियंस का मोर्चा और किसानों का मोर्चा जॉइंट मीटिंग होने वाली है। उस जॉइंट मीटिंग के अंदर कुछ बड़ा कार्यक्रम जनवरी के महीने में लिया जाएगा, दिसंबर एंड या जनवरी के अंदर, ताकि 2024 के चुनाव आते आते देश के और मज़दूर को और किसान को, उनके परिवारों को आगाह किया जा सके कि नरेंद्र मोदी जो दावा कर रहे हैं वो खोखला है और नरेंद्र मोदी जो सच में कर रहे हैं वो जनमानस के लिए भी खिलाफ़ है, देश की आज़ादी के भी खिलाफ़ है, संप्रभुता के भी खिलाफ़ है। ताकि 2024 के चुनाव में मिस्टर नरेंद्र मोदी को करारा जवाब दिया जा सके, क्योंकि अगर वो देश को बचाने की बजाय बेचने में लगे हैं तो फिर उनको कुर्सी छोड़ना ही होगा, उनको वहाँ बैठे नहीं रहने दिया जा सकता। तो ये हम एक चुनौती के तौर पे इस पूरे समय के अंदर प्रचारों के अंदर उतरने वाले हैं।